मैं आपका ही गांव हूँ। जी हाँ, मैं वही गांव हूँ। मैं आज भी उस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ जिसको तुम कई साल पहले अमीर बनने की लालसा में छोड़कर चले गए थे। क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो तुमको मैं हर हाल में दे ही रहा था। मेरे यहाँ आज भी वो पेड़ लगा है जहाँ तुम झूला लगाकर अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करते थे, जिसके फल तोड़कर उसी की छांव में बैठकर खाते थे। मैं आज भी वही गांव हूँ जहाँ से अन्न उगाकर तुमको खाना मिलता था, और माँ तुमको मेरे ही पेड़ से टूटी लकड़ी को चूल्हे में डालकर तुम्हारे लिए रोटी पकाती थी। जहाँ की पगडंडी में तुम बहुत घूमे हो। आज शहर जाकर लगता है वो सारी बातें भूल गए थे तुम लोग। क्रीड़ा की जगह मजदूरी से जीवन यापन करने लगे। पेड़ की छांव से ज्यादा पंखे की हवा में अपनापन महसूस होने लगा। चूल्हे पर बनी रोटी की जगह होटल के पकवान स्वादिष्ट लगने लगे, और चलना छोड़कर वाहन का सहारा लेने लगे। मुझको तो तुम सब भूल ही चुके थे, पर जब कोरोना की महामारी आई तो तुम सबको मैं याद आ गया। जिस गांव की पगडंडी को छोड़कर तुमने शहर की पक्की सड़क को अपना रास्ता चुन लिया था, आज इस महामारी में तुम सबको पता चल गया कि गांव की हवा जैसी शुद्धता कहीं और नहीं। और यही कारण है कि इस लॉकडाउन में तुम सब मीलों की यात्रा करके भी मेरे पास आ रहे हो। सब वाहन बंद होने के बाद भी पैदल मेरे पास चले आ रहे हो। पर मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, क्योंकि अपने बच्चे कितनी भी गलतियां क्यों ना कर दे, मैं भी तुम्हारी माँ जैसा ही हूँ, और माँ कभी भी उनसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती। भगवान राम ने भी कहा था, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गात् पिकदयस्। मेरी धरती पर तुमने जन्म लिया और मेरे लिए तुम मेरे बच्चों के समान हो। पर मुझको तो दुख इस बात का है कि यह यात्रा कितनी दुखदाई है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, बच्चे कब से तुम्हारी राह तक रहे हैं। भूख से बिलख कर तुम्हें याद कर रहे हैं। बहुत लोग तो वापस आ भी गए, और जो रास्ते में है वो भी आ ही जाएंगे। बस आखिर में यही कहना है कि मैं वही गांव हूँ जिसमें तुमने अपना बचपन गुजारा। मैं तो बरसों से तुम्हारी राह तक रहा था, पर आज वो पला ही गया। आखिर तुमको मेरी याद आ ही गई। आज भले ही देश महामारी से परेशान है, लेकिन मैं इस बात से ही खुश हूँ तुम मेरे पास वापस आ गए। प्रवासी मजदूरों की हालत अत्यंत कठिनाई पूर्वक हो रही है। सबकी आंखों में आंसू है, परंतु सब मजबूर है। राष्ट्र नमन न्यूज की तरफ से मेरी प्रशासन से बस यही विनती है कि प्रवासी मजदूरों के लिए उनके गांव जाने की सुविधा कर दी जाए, ताकि उनको मीलों दूर का सफर पैदल ना तय करना पड़े, और उनको गांव में ही रोजगार दिलवाया जाए, ताकि भविष्य में किसी को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जय हिंद। आगरा से जिला संवाददाता दिशिका मीणा के साथ ब्यूरो चीफ देवेंद्र जादौन की कलम से।